नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसान हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 60% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 90 दिनों में शेष किसानों का पंजीकरण भी पूरा किया जाए ताकि सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। किसान अपनी उपज सीधे बेच सकें तो कितना फायदा होगा। वाराणसी की किसान फूल मंडी में अब फूल विक्रेताओं से सीधे करार किया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। इस योजना के लिए अब तक 62 किसानों ने आवेदन किया। कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम बैठक होने जा रही है। सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन 17 और 18 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की समस्याएं, मांगे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस अधिवेशन से सफाई कर्मचारियों को अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिले। राजनीति में एक बयान कब विवाद बन जाए कोई नहीं जानता। यूपी के एक मंत्री के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं। इसी बयान में ट्रंप और रजा पहलवी को लेकर कही गई बातों ने भी चर्चा को और तेज कर दिया। पहली नजर में देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स आखिर है कौन। इन्हें गूगल गोल्डन बाबा कहा जाता है, जो करीब 5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने पहनते हैं। बाबा अपने साथ लड्डू गोपाल की बेहद कीमती मूर्ति रखते हैं और इसे अपनी गहरी आस्था से जोड़कर देखते हैं। नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो यह बात जानना जरूरी है। अब नए कनेक्शन में मीटर के दाम 2800 रुपए तय कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि यह दर सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगी ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और बार बार बदलाव न करना पड़े। यूपी में बाइक खरीदने वाले हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले पोर्टल पर जरूरी रसीद अपलोड करनी होगी। अगर तय दस्तावेज अपलोड नहीं हुए तो आवेदन सीधे रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग ने लोगों से प्रक्रिया ध्यान से पूरी करने की अपील की है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी एसोसिएशन ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेतन संरचना में देरी हो रही है, जिससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र से जुड़ी एक सकारात्मक खबर सामने आई है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर 67,000 से ज्यादा लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरे हैं। चुनाव विभाग का कहना है कि युवाओं में वोटर बनने को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जो आने वाले चुनावों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। कुछ खबरें दिल को झकझोर कर रख देती हैं। कर्ज और बीमारी से जूझ रहे एक पिता ने अपने 3 बीमार बेटों के इलाज के लिए घर तक बेच दिया। लगातार संघर्ष और मानसिक दबाव के बीच वह खुद भी जिंदगी की जंग हार गया। यह कहानी सिस्टम और समाज दोनों पर सवाल खड़े करती है। स्वास्थ्य को लेकर सरकार की तैयारी जाननी है तो यह खबर जरूरी है। योगी सरकार फरवरी से 100 दिवसीय विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें घर घर जाकर जांच होगी, संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाएगी और समय पर इलाज देकर टीबी पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। प्रयागराज में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। संगम पर करीब 54 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अवसर पर गायों को चारा खिलाया और पर्व की शुभकामनाएं दी। बागेश्वर धाम सरकार के आगमन से पहले कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल, नगाड़ों, भजन और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लेकर अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। मकर संक्रांति के मौके पर फिल्म भूल भुलैया में छोटा पंडित का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने भी आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने पवित्र स्नान करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिन्हें देखकर फैंस ने खूब प्यार और शुभकामनाएं दी। लखनऊ एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुंबई जा रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही यात्री की मौत हो गई। घटना से यात्रियों में शोक और चिंता का माहौल बन गया। यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो यह बात ध्यान से समझना जरूरी है। बोर्ड परीक्षा 2026 में परीक्षा केंद्र में एंट्री के नियम बदले गए हैं। तय समय सही दस्तावेज और निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। सहायक अध्यापक परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित किया जाएगी। इसके लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने नकल रोकने और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच एक सकारात्मक खबर सामने आई है। सीतामढ़ी के अभिमन्यु कुमार झा को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यूपी मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर उन्हें सेवा मेडल मिला है, जिससे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। मायावती के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने बड़ा संकल्प लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का प्रण दोहराया। जगह जगह कार्यक्रम हुए और 2027 के चुनाव को लेकर जोश और उत्साह साफ नजर आया। यूपी के एक मंत्री के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान को देशद्रोही बताया। बयान सामने आने के बाद सफाई और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में बना हुआ है। चुनावी रणनीति समझनी है तो यह बात अहम है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह अपने मजबूत जनाधार वाले राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा समय से पहले नहीं करेगी। पार्टी का मानना है कि सही समय पर नाम घोषित करने से रणनीति मजबूत रहेगी और विपक्ष को तैयारी का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। यूपी के एक मंत्री के बयान ने सियासी और सोशल मीडिया हलकों में हलचल मचा दी है। मंत्री ने कहा कि बयान देते समय उनसे नाम लेने में गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने सलमान खान से माफी मांगी। हालांकि शाहरुख खान को लेकर दिए गए बयान पर विवाद अब भी थमा नहीं है। सोशल मीडिया पर चर्चित यूपी के एक फेमस यूट्यूबर को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे उसकी 2 बहनों के साथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। व्यापार जगत से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्कृष्ट योगदान के लिए 51 व्यापारियों को भामाशाह सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर उनके सामाजिक और व्यापारिक कार्यों की सराहना की गई। सम्मान मिलने से व्यापारियों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। योगी सरकार ने प्रदेश में 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से 24 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबी दूरी का सफर घंटों की जगह मिनटों में पूरा हो सकेगा। सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने से व्यापार, रोजगार और आवागमन में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश में टीबी के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए अनिवार्य चेस्ट एक्सरे कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे समय रहते टीबी की पहचान संभव होगी। सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में अब 2316 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य चार्जिंग नेटवर्क को और विस्तार देना है। निर्यात की तैयारियों में उत्तर प्रदेश देश में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का असर दिख रहा है। उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से निवेश बढ़ा है। आगे निर्यात बढ़ाने के लिए नए क्लस्टर और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। लखनऊ में बिना सूचना कई बैंक खातों से लाखों रुपए गायब होने की खबर सामने आई है। इससे नाराज खाताधारकों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और खाताधारकों को भरोसा दिलाया गया है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला 2026 के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गोरखनाथ मंदिर की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, ताकि भीड़ और जाम की समस्या न हो। ग्रेटर नोएडा के NRI टाउनशिप में 12 फुट लंबा भारतीय रॉक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से अजगर का रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सलमान खान को लेकर दिए गए विवादित बयान से सियासी हलचल तेज हो गई। ठाकुर रघुराज सिंह द्वारा फांसी की मांग किए जाने पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बयान को लेकर विरोध बढ़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अखिलेश यादव ने मायावती के जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक खास पोस्ट साझा की है। पोस्ट में उन्होंने स्वतंत्र जीवन और भाजपा का जिक्र किया है। इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर इस संदेश को अलग अलग अर्थों में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चों के सामने आपत्तिजनक कंटेंट आने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर गंदी रील दिखने पर मां ने मोबाइल छीना और 45 लाख फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर पर FIR दर्ज कराई। मामला डिजिटल सुरक्षा और कंटेंट निगरानी से जुड़ा है। नाव में पेड़ के नीचे खाटू श्याम की मूर्ति मिलने से इलाके में आस्था का माहौल बन गया है। अमरपाल को लगातार सपने आने के बाद खुदाई कराई गई, जिसमें मूर्ति मिली। घटना के बाद आसपास के लोग दर्शन के लिए जुटने लगे हैं।
गोंडा मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज के सिर के पास चूहे दौड़ते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सुधार का भरोसा दिया है। वाराणसी में SIR प्रक्रिया के तहत 1.62 लाख वोटरों को नोटिस जारी किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर उनकी सुनवाई होगी। निर्वाचन विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए की जा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। 13 साल से कोमा में पड़े व्यक्ति के माता पिता ने इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाएगा। यह मामला जीवन अधिकार और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। लखनऊ में कत्की मेला बंद कराए जाने के बाद नगर निगम के कई अधिकारी जांच के घेरे में आ गए हैं। अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की संभावना है। नीट PG की कटो-नफ घटाने के फैसले पर डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है। माइनस अंक लाने वाले डॉक्टरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई संगठनों ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की है और इसे मरीजों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। कृषि भूमि में बेटियों को समान अधिकार देने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से उसकी मंशा स्पष्ट करने को कहा है। याचिका में बेटियों को संपत्ति में बराबरी देने की मांग की गई है। इस पर अगली सुनवाई जल्द होगी। अब मोबाइल का कैमरा आपकी सेहत की पूरी रिपोर्ट केवल 20 सेकंड में बता सकेगा। नई तकनीक के जरिए चेहरे और शरीर के संकेतों से स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाएगा। इस इनोवेशन को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। इसे भविष्य की हेल्थ टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। माघ मेले की टेंट सिटी को बेहद आकर्षक और सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ ठहरने के लिए अलग अलग बजट में टेंट उपलब्ध हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। श्रद्धालुओं को स्वच्छता, सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखा गया है। बिजनौर में एक कुत्ता आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। यह कुत्ता मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित परिक्रमा करता नजर आ रहा है। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। भूखा प्यासा रहने के बावजूद उसकी भक्ति देखकर श्रद्धालु हैरान हैं। उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर गया है, जिससे उत्तरायण की शुरुआत हो गई है। खरमास समाप्त होते ही काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं गई है। इस पर अगली सुनवाई जल्द होगी। अब मोबाइल का कैमरा आपकी सेहत की पूरी रिपोर्ट केवल 20 सेकंड में बता सकेगा। नई तकनीक के जरिए चेहरे और शरीर के संकेतों से स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाएगा। इस इनोवेशन को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। इसे भविष्य की हेल्थ टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। माघ मेले की टेंट सिटी को बेहद आकर्षक और सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ ठहरने के लिए अलग अलग बजट में टेंट उपलब्ध हैं। 13 साल से कोमा में पड़े व्यक्ति के माता पिता ने इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाएगा। यह मामला जीवन अधिकार और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। गई हैं। सोशल मीडिया पर इस संदेश को अलग अलग अर्थों में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चों के सामने आपत्तिजनक कंटेंट आने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर गंदी रील दिखने पर मां ने मोबाइल छीना और 45 लाख फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर पर FIR दर्ज कराई। मामला डिजिटल सुरक्षा और कंटेंट निगरानी से जुड़ा है। उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर गया है, जिससे उत्तरायण की शुरुआत हो गई है। खरमास समाप्त होते ही काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं। ठाकुर रघुराज सिंह द्वारा फांसी की मांग किए जाने पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बयान को लेकर विरोध बढ़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अखिलेश यादव ने मायावती के जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक खास पोस्ट साझा की है। पोस्ट में उन्होंने स्वतंत्र जीवन और भाजपा का जिक्र किया है। इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो